मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग आएंगे और मुझे फालतू का ज्ञान देके जाएंगे। स्किप कर दीजिएगा। आपके मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसपे भी अरे तुम भी जिनको वो पर्टिकुलर जो उन्होंने गंदे गंदे कमेंट करे थे, मतलब बोला था, उसको अगर आप लोग सहमति दे रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है। उस तरीके की हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आप सबके साथ में बात करने वाली हूँ। मैं जो हूँ काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे मैं देख रही थी, एक चीज़ चल रही है जिसपे मैंने भी बोला था। उस टॉपिक पे हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि उस टॉपिक के बारे में मुझे ना तो ज़्यादा जानकारी है। जो चीज़ें मैंने सुनी, जो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी, वो चीज़ें मैंने आपके साथ में बताया भी। रणबीर इलाहाबादिया वाला जो भी चीज़ें थी वो चीज़ को हम एक अलग रखते हैं, बट उसी चीज़ों से जो जुड़ी चीज़ें हैं वो मैं आज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं सोचूंगी कि आप लोग इसको पूरा देखिए और अपना कमेंट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई वायरल होने के लिए मैं नहीं बना रही हूँ और मुझे पता है कि ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वायरल वही चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोगों को मसाला मिलता है। अगर मैं आके बता दूँ अपने पति की 4 बुराइयां या अपनी बुराइयां या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की बुराइयां, तो वो फटाक से लाख 2 लाख 4 लाख व्यूज आ जाता है। तो क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि नहीं, ये चीज़ तो हम डालेंगे तो इससे अच्छा व्यूज आ जाएगा, अच्छा डॉलर आ जाएगा, कुछ भी हो, जैसे कि हम क्रिएटर हैं। तो ये चीज़ें इतनी हाइप में बनी हुई हैं और उनको पता नहीं अरेस्ट किया गया है कि क्या है। इस तरीके से दिन भर न्यूज़ आती रहती है, न्यूज़ वाले भी तो मैं चाह रही थी कि मैं न्यूज़ पे थोड़ी सी बातें करूं, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, क्योंकि वो एक टाइम पे उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़पेपरों में काम किया है और बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम तक काम किया है, तो उनकी भी नज़र से हम लोग देखते हैं। ये मुद्दा जिस लेवल पे उठा है, अच्छी बात है, क्योंकि उनकी बातों से हजारों लाखों करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो एक भारत के जिम्मेदार नागरिक है। और जिस लेकिन उसके अलावा भी यूट्यूब पे इतनी गंदगी, इतनी गंद मची हुई है, मुझे लगता है कि ये भी चीजें बड़े लेवल पे और बहुत पहले चली जानी चाहिए थी। उन्होंने क्या बोला और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए ये तो डिसाइड होगा। उन्होंने जो भी बोला, मैं उस बात का कभी भी लाइफ में समर्थन नहीं कर पाऊंगी और ना ही करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें जिस वे में बोली गई वो बहुत गलत थी। बट उसके अलावा भी मैं यूट्यूब की बात करूं तो कुछ मैं चैनलों का यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन आप लोगों ने भी कभी कभी वीडियो देखी होगी। कपल टाइप के लोग हैं या फिर ऐसे भी औरतें भी हैं, पुरुष भी हैं, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां देके वीडियो बनाते हैं ना इंस्टाग्राम पे। कुछ ऐसे 4-5 लड़कों का ग्रुप है, इस तरीके के कई कंटेंट बनाए जा रहे हैं जहाँ पे इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती है, इतनी गंदी गालियां दी जाती हैं। और उस पे कमेंट कितने रहते हैं? 10,000। लाइक कितने रहते हैं? मिलियन में लाइक रहते हैं। और मेरी तरह तमाम महिलाएं हैं, मैं अपनी बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, तमाम महिलाएं हैं जो पूरे दिन ना जाने यूट्यूब पे कितना मेहनत करती हैं, इंस्टाग्राम पे कितना मेहनत करती हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको फाइनेंशियली वाकई में बहुत ज़रूरत है कि वो थोड़े पैसे कमा पाएं अपने लिए। कई सिंगल मदर हैं, कई फैमिली में भी रह के इतनी फाइनेंशियली वीक है कि वो चाहती हैं कि अपने बच्चों के लिए उनको कोई व्यूज़ नहीं देता। आप गालियाँ दे दीजिए, गंदे गंदे वीडियो बनते हैं। कई लोग कपड़े उतार के, औरतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बोलूँ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करती हूँ अपने सोशल मीडिया पे, नहीं करनी भी चाहिए। और इतने गंदे गंदे तरीके के कंटेंट बनाती हैं। और अभी एक दीदी थी जो किस कलर की चड्डी पहनी है टाइप की वीडियो उन्होंने बना के वायरल हो गई। तो ऐसे लोगों को लाइक कहाँ से मिलता है, व्यूज कहाँ से मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें, मतलब देखते हैं लोग, उसमें भले ही गाली देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं गंदी गंदी वहां पे। और कुछ लड़के ऐसे हैं कि इतने गंदे तरीके से चीजों को दिखा रहे हैं ना, मतलब उनका ग्रुप है, ग्रुप में वो वीडियो शूट करते हैं, उसी में से कोई लड़का लड़की बनता है और गंदी गंदी कंटेंट बनाते हैं और उनको लगता है ये बहुत कूल है, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की भी बात होनी चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, आज तक है, मतलब मैं बहुत सारे जितने भी न्यूज के चैनल है, उन्होंने इस मुद्दे को जैसे बड़े लेवल पे ले गए। मुझे लगता है कि इस तरीके के जो मुद्दे यूट्यूब पे चल रहे हैं, कुछ औरतें, कुछ मतलब हस्बैंड वाइफ लोग हैं, भोजपुरी में भी मैं देख रही हूँ, मैं उनके चैनल का यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, आप लोगों ने कभी ना कभी इतने गंदे कंटेंट बनाते हैं ना हस्बैंड वाइफ मिलके, मतलब कि, और वो चीजें यूट्यूब पे हैं, वो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, कोई भी देख सकता है और उस पर कोई नहीं बोलता है। मुझे बहुत दुख की बात है कि इस टॉपिक पे कोई भी कभी भी नहीं बोला है, कभी भी नहीं, कि इस तरीके के कंटेंट यूट्यूब पे बैन होने चाहिए, ये यूट्यूब ही बैन हो जाना चाहिए।
मतलब कि पैसे कमाने के लिए उनको पता चल चुका है कि हम इस तरीके से कंटेंट बनाएंगे, इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। और जो लोग अच्छे कंटेंट बनाते हैं, मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन रात, उनको कोई वो नहीं करने वाला है। बहुत सारे, मुझे बहुत दुख हुआ कि इस मुद्दे को बहुत बड़े लेवल पे, मतलब संसद तक ये मुद्दा पहुंच गया। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे मुद्दे हैं जो संसद तक पहुंचने चाहिए, जिसमें मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं भी आप लोगों के ही समाज, आपके परिवार का हिस्सा हूँ। ये नहीं कि मेरे 4 लाख के सब्सक्राइबर हैं तो मैं आप लोगों से बहुत भिन्न हूँ या अलग हूँ। बहुत सारी बच्चियों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा। आप लोग मुझे कमेंट में करेक्ट करिएगा, मैं किसी का सपोर्ट समर्थन करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल, मैं उनकी बस ये वीडियो ही देखती थी। बाकी एक जो शो की बात हो रही है, वो शो तो मैं पहली बार सुनी हूँ, मुझे पता भी नहीं था। और उन्होंने अंग्रेजी में बोला तो मेरे सामने भी वो वीडियो आती तो मैं समझती भी नहीं कि उन्होंने क्या बोला। तो बहुत हमारे महिलाओं के साथ में इतने अत्याचार होते हैं, मतलब कि वायलेंस का शिकार होती है महिलाएं, और उस पे कोई नहीं बोलता है, कोई भी नहीं बोलता है। मुझे लगता है कि हमारी जो मीडिया है, चलिए इस मुद्दे को उठाया गया, बड़े लेवल पे किया गया, ठीक है, अच्छी बात है, बट कोई भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर, एक बड़ा टीवी स्टार, एक सांसद, एक एमपी एमएलए, मतलब कोई भी हो, इस टॉपिक पे, मतलब जो देश में बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उस टॉपिक पे कोई नहीं बोलता है। देश में कि जो बड़े मुद्दे होने चाहिए, जो उन लोगों के अभी ना 1 साल पहले की बात है, किसी एक मेरे गांव के 10 किलोमीटर अराउंड की बात है। एक लड़की जो खेतों में काम करने गई थी, वहां के 4 लड़के उस लड़की के साथ में, समझ जाइए आप लोग, गलत व्यवहार करते हैं। और उसके बाद में हसुआ, मतलब वो खेतों में काम कर रही थी, हसुआ हमारे साथ समझ जाएंगे जिससे घास काटा जाता है, उससे उसका गला रेत दिए। वो लड़की जिंदा है, उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी, उसकी सामाजिक चीजें क्या होगी, तो ये कहीं भी न्यूज में नहीं आया, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं किया गया। हम महिलाएं भी कहीं ना कहीं घरों में ही शिकार होती हैं, छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। और ये मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत सारी महिलाओं के साथ में घरों में भी ऐसा होता है कि वो अपने रिश्ते को, अपने परिवार को बचाने के लिए चीजें सह जाती हैं, और वो किसी से भी कुछ नहीं, मैं लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हम कह ही नहीं पाते हैं, या फिर हमारे साथ में हिंसा हो रही होती है, मेंटली हो या फिजिकली, लेकिन हम उस चीज को कभी नहीं कहते हैं। क्योंकि अपनी, अगर मैंने मायके में बोल दिया तो भी बवाल, ससुराल में किसी को बता दिया तो भी बवाल, और चीजें होती रहती, कंटिन्यू होती रहती हैं चीजें। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में आए दिन सुनने को मिलता है कि गलत हो गया, किसी बच्ची के साथ में ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, किसी महिला के साथ में गलत हो गया। बस में चलते समय, मैं एक महिला हूँ, मैं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ। जब मैं बसों में जाते हैं, जब भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं, तब हम छेड़छाड़ का नजरों से ऐसे, मतलब कभी ना कभी शिकार होते ही रहते हैं। और बहुत इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक, जो अभी चीजें चल रही हैं, उसके अलावा भी देश में इतने सारे मुद्दे हैं जिसपे मीडिया को बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहिए। मीडिया को उन छोटे छोटे रिपोर्ट को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि जब किसी के भी साथ में, एक औरत के साथ में गलत होता है, लड़की के साथ में, तो सबसे पहले ये जो समाज होता है ना, उसी का जीना महंग कर देता है कि इसी ने ये किया होगा, इसी ने, ये तुम्हारी ही गलती है, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, सब लोग कहीं ना कहीं ब्लेम उस लड़की पे ही लगाते हैं, उस औरत पे ही लगाते हैं। अगर फैमिली में बोल दिया तो नहीं, मेरे तो पति ऐसे नहीं है, या मेरा तो भाई ऐसा नहीं है, या मेरा तो बेटा ऐसा नहीं है, मेरा तो बच्चा ऐसा नहीं है, जरूर तुमने, मतलब कि इस डर से हम कहीं ना कहीं, जिनके साथ में हिंसा होती है, मैं यूट्यूब पे ही बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि बाहर, मतलब जो यूट्यूब पे नहीं है, महिलाएं कितनी यूट्यूब पे है, कितनी परसेंट इंडिया की महिलाएं यूट्यूब पे हैं, और जो यूट्यूब पे भी हैं भी, किसी के साथ में मारपीट हो जाता है, या झगड़ा होता है, या मेंटली ही टॉर्चर किया जाता है किसी को, लेकिन हम नहीं कहते हैं, क्योंकि एक तो हमारी बातें कौन सुनेगा। मैं गलत होंगी तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे लगा कि मेरे मन में ये बातें चल रही, तो आप लोग के साथ में मुझे शेयर करना चाहिए। कितने ही महिलाओं को लगता है, कितनों को लगता है कि अब एक्शन ले लेंगे, लेकिन उसकी मायके वाली फैमिली उतनी मजबूत नहीं होती है, सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर किसी का हस्बैंड उसको प्रताड़ित कर रहा है, लड़कियां मर जाती हैं ना जब, तो माँ बाप आ जाते हैं, अरे मेरी बेटी ने मुझे बताया नहीं, और ये समाज रोता है, अरे हम तो यही रहते थे, पड़ोस में ही रहते थे, अगल बगल ही रिलेटिव रोने के लिए आ जाते हैं। अगर किसी भी मतलब मान लीजिए मेरा झगड़ा हुआ, मैं अपने मायके चली गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैं अगर बैक टू बैक, अगर मैं बीच में ना, मेरी मेडिकल इशू कुछ चल रहे थे, लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मैं आप लोगों से क्या झूठ बोलूं,
मैं गई थी अपने मायके तो अरे अब बच्ची अभी आई थी तो फिर आ गई, ऐसे लोग पूछने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो माँ बाप अपनी बेटियों को कुछ टाइम के बाद बोझ समझने लगते हैं, ठीक है सह लिया हो गया, अब जाओ उसी घर में तुम्हारा गुजारा है। और वही बेटी के साथ में अगर कुछ गलत हो जाता है तो सब लोग, पूरा परिवार, पूरा हित रिश्तेदार नाता समाज कहने लगता है हमें तो पता ही नहीं था, हम काश ही जान बची होती। तो बेटियों को तभी संभाल लीजिए ना, अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो तभी सुन लीजिए ना, कि जब तक कि आपकी बेटियां कुछ गलत ना कर लें या उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए तब तक का इंतजार करना, मुझे ये बात बहुत गलत लगता है। मैंने भी अपने आसपास में ये चीजें देखी है, अपने रिलेशन में देखी है, अपने समाज में देखी है, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ। तो मायके से जो स्ट्रांग रहता है चलो उसके साथ तो ठीक है। अभी मैं जो घटना बता रही हूँ, तो लड़की छूट गए जेल से, जिन लड़कों ने ये सब चीजें की थी, क्योंकि वो एक फाइनेंशियली अच्छे फैमिली से थे, अच्छे परिवार से थे। लेकिन उस लड़की की मैं बात करूं तो कोई ऐसा नहीं था, उसकी फैमिली में ना तो कोई पैसे वाला था ना कुछ ऐसा था, तो वो जिंदगी बर्बाद। अब उसकी पूरी, पता है जब एक व्यक्ति के साथ में गलत होता है ना, मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ, अगर पुरुष के साथ भी कभी किसी तरीके का अत्याचार, एक अत्याचार होता है ना, उसका पूरा फैमिली, रिलेटिव, समाज बहुत सारी चीजें झेल रहा होता है मेंटली। मतलब कि एक जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जिंदा तो जीव जंतु, पूरा प्रकृति ही जिंदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कई मैंने देखा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ में भले ही मैं ये सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ तो आप लोगों को शायद सुनने में थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन मैं बोलूंगी क्योंकि मेरे मन में चीजें चल रही थी। गलत हो जाता है, और जब बच्चियों के साथ में गलत होता है तो ज्यादातर मैंने न्यूज कहिए या समाज कहिए या हम खुद देखते हैं, क्लोज लोग ही होते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चियां होती है वो जानती हैं उन्हीं के पास में बैठेगी उठेगी, तो इस तरीके से लोग घिनौना अपराध करके बैठ जाते हैं। और हम बदनामी के डर से, हम अपने बच्चों को ही वो करके ऐसे करके, अब इतना हो चुका है ना कि बच्चियां हमारी घरों में सिमट गई है। मैं अपनी बेटी को दुकान में भेजने में अगर 10 मिनट लेट होता है ना, मैं एक माँ हूँ, तुरंत मेरे घबराहट होने लगता है, क्या हुआ, जाइए ना देखिए ना। मतलब इस तरीके का ये परिवेश बन चुका है कि हम डरते रहते हैं। मैं जाती हूँ अभी किसी भी चीज के लिए, काम के लिए, आपको पता है कि मेरे पास किसी इस तरीके का सपोर्ट नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में जाऊं। यहाँ मैं काम के लिए ही जाती हूँ, बहुत सतर्कता, बहुत सुनना, बहुत समझना पड़ता है। यहाँ बैठे, यहाँ का पानी पिए, इस पानी में कुछ होगा तो नहीं, मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, पुलिस का नंबर डायल करके रखते हैं, डायल नंबर पे ये करके रखते हैं। इस तरीके से हम डर डर के कहीं ना इस समाज में जीते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। और यूट्यूब पे जिस तरीके से गंदगी मची है ना, मैं सच में, आप लोगों ने देखा होगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी का वीडियो और फोटो लगाना या नाम मेंशन करना जरूरी, आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, कुछ 10-15 ऐसे ग्रुप टाइप की महिलाएं हैं, इतने गंदे गंदे वीडियो, इतने गंदे गंदे इशारे, इतने गंदे गंदे तरीके से, मतलब अपने कपड़े को ऐसे उठा के करना, ऐसे मतलब कि आपको ना घिन आएगी। कि आपको पता है, जैसे मैं गाजीपुर में रहती हूँ, गाजीपुर इतना विकास नहीं है जितना दिल्ली मुंबई जैसे या बड़े शहर हो गए। बनारस भी बहुत डेवलप है गाजीपुर के अकॉर्डिंग। तो उन लोगों ने वो वीडियो देखी है ना, वो गंदी गंदी बात। मैं गाजीपुर में भी कुछ ऐसे लोग, एक दो लोग की वीडियो मुझे रिकमेंड हुई, महिलाओं की, और वो कपल टाइप के लोग हैं, जैसे कि हस्बैंड भी, मैं ये नहीं कह रही उसके साथ में हस्बैंड ने कहा हो, हाई मतलब इतने गंदे शब्द, इतने गंदे वर्ड। कुछ लड़के हैं जो कंटेंट क्रिएशन के नाम पे इतने गंदे गंदे शब्दों का यूज कर रहे हैं ना, जो हम अपने परिवार, क्या मतलब, कभी हमने अपने शब्द मुंह पे नहीं आने देते हैं। इस तरीके से लोग करते हैं, वीडियो बना रहे हैं। और तो लोग, मुझे लगता है कि मुझे भी उसी तरीके से ना गाजीपुर के लोग जज करते होंगे। मैं नहीं बताती हूँ कि नहीं मैं अच्छा यूट्यूबर रीलर है, कैसे वीडियो मतलब उनकी जो निगाहें हैं ना वो एकदम सख्त से ऐसे, मतलब जजिंग नेचर से वो लोग बोलते हैं। मतलब क्योंकि इतना डेवलप नहीं है। और जिस गांव में मैं रहती हूँ वो तो, मतलब मेंटालिटी है कि अरे फलानी नाचती है, मतलब यही एक वर्ड यूज किया जाता है। महिला अगर क्रिएटर है, वो अच्छे भी कंटेंट बना रही है ना, बहुत अच्छे, मैं तो कह रही हूँ, मैं घूंघट में भी वो रील बना रही है ना, तो भी उसको उसी जजिंग नेचर के साथ में या जजिंग उसके साथ में देखा जाता है। क्योंकि हमने तो वो रील देखी हुई है, वो वीडियो देखी हुई है, वो मेंटालिटी अपने लिए बना ली। क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत वायरल होती है, मिलियन में व्यूज आते हैं, हजारों में, लाखों में कमेंट होते हैं उनके, और उन लोगों को पता चल गया कि नहीं पैसे कमाने का। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब को, इस तरीके के चैनल को, मतलब मैं जिनकी, रणबीर इलाहाबादिया है या रेबल किड है, उन्होंने तो वो एक लड़की होके कूल बनने के चक्कर में, वो उसको तो मैंने किसी की रोस्ट वीडियो में देखा था, उसके बाद मैंने उस लड़की का भी चैनल नहीं देखा है। और उनकी वो वीडियो मैंने देखी जो इंडिया
गॉट लेटेंट क्या है उस शो की, मतलब शर्म आ गई कि मतलब किस तरीके की परवरिश होती होगी और किस तरीके की मानसिकता है। उस टॉपिक पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। उनने तो जो किया है इतने बड़े लेवल पे होके, उस इनकी मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते कि उनके लिए कोई वर्ड नहीं है कि मैं बोल दूं कि नहीं आपने इस लेवल की गलती की। आपने तो जो गलती कर दी है वो कर दी है। बट बहुत सारा यूट्यूब पे चीजें हैं जो कि वैन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं होगी? आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके, लेकिन हम क्या दिखाते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें कि हमारे संस्कारों में ही होता है। जैसे कि मैं हूँ, अब मैं शादी करके आई और मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम हुई, मैंने अपने पापा को कॉल किया क्योंकि मेरे पापा ही थे, मेरी मम्मी नहीं, आपको पता है। मैं कॉल करके रो रही कि ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। तो मेरे पापा ने मुझे क्या सलाह दिया है कि ठीक है, ये 1 महीने बाद ठीक हो जाता है, 1 साल बाद ठीक हो जाता है, धैर्य रखो। शादी में प्रॉब्लम है तो अरे चलो बच्चे हो जाएंगे, एक उसकी भी जिंदगी बर्बाद करो तो सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी, आपकी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होंगी, या ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो हमें शुरू से ये तो हम अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि मैं बता दूं कि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, तो मुझे 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन खूब व्यूज आएंगे, मेरे अच्छे खासे डॉलर भी बन जाएंगे, मेरे चैनल ग्रो भी हो जाएगा। जैसे कि कुछ भी किसी भी फैमिली में, लेकिन पता चल चुका है कि अच्छा यूट्यूब पे पैसे ऐसे ही कमाए जा सकते हैं, तो उसका खूब फायदा उठाया जाए। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगता है यूट्यूब पे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ व्यूज, पैसे, इन्हीं सब चीजों का खेल है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चीज मैं भी करूं, मैं अपने लिए भी ये चीजें लागू करती हूँ, चाहे वो दुनिया में कोई भी करता हो। अपनी फैमिली प्रॉब्लम का क्या यहाँ पे क्या सोल्यूशन मिल जाएगा? कुछ नहीं सोल्यूशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ व्यूज और पैसा मिलेगा। हमें पता चल जाता है तो हम उसी चीजों को लेके मतलब करने लगते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता चल जाता है, एल्गोरिदम पता चल जाता है, जनता का मूड पता चल जाता है कि अच्छा हमको ऐसे खेलना है, अच्छा हमें जैसे गंदे कंटेंट बनाने हैं, गंदे कंटेंट पे तो अच्छा व्यूज मिल रहा है, यहाँ पे तो लाखों में पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे ही गंदगी करें। लोग, उनके हस्बैंड भी आ गए हैं और वो गंदगी पे गंदगी गंदगी। कुछ लड़के हैं जिनकी मैं बात कर रही थी इंस्टाग्राम पे रील में, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग और इतने व्यूज। और मतलब 7 8 वीडियो मैंने देखी, 7 8 ऐसे मतलब ग्रुप टाइप के हैं, लोगों ने बना रखे, कोई उसी में से लड़की, कोई उसी में से सास, कोई उसी में से बहू, और एकदम गंदगी मचा के रखे हैं। गंदे गंदे ऑडियो यूज करते हैं, अब उसमें वो चीजें लगा दी जाती है। मुझे लगता है कि इस तरीके का भी एक कोई भी जिम्मेदार न्यूज चैनल हो, वो उसको ये टॉपिक उठा के अपने न्यूज में कवर जरूर करना चाहिए कि इस तरीके के कंटेंट यूट्यूब पे बंद होने चाहिए। जो लोग कुछ भी फैमिली का झगड़ा है, कैमरा ऑन है और एकदम खूब तड़ भड़र लड़ाई झगड़ा माई बहन लोग कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हैं, और पता चल गया उसपे तो 5 लाख 10 लाख व्यूज आ गए। अच्छा तो चलो इसी के ऊपर हम अब ये बनाते हैं। तो इस तरीके की चीजों को मुझे लगता है कि तुरंत रिपोर्ट मार के बैन करनी चाहिए। जो रणबीर इलाहाबादिया जिनका जो चैनल है, रणबीर, वो उनका शायद रणबीर ही नाम है, तो वो क्या है, आज हाइप बना है, बहुत सारा अनफॉलो आप लोग कर देंगे, कल ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा, उनके पास पैसे है, वो पैसे देंगे। मीडिया हो, हर जगह तो घुसखोरी है, कहाँ नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। वो छूट जाएंगे कल को दिन वो सॉरी बोल देंगे, आके रो देंगे, उनकी वीडियो फिर से बनने लगेंगी। सारे स्टार लोगों ने बोला, अच्छी बात है कि आप लोगों ने गलत के लिए आवाज उठाया, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में ऐसे भी मुद्दे हैं, महिलाओं पे अत्याचार है, लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियों पे अत्याचार है। आप एक माँ है ना अपने दिल पे, हाँ मैं ये क्यों ये बोल रही हूँ, मैं भी एक माँ हूं ना, इसलिए मैं इस चीज को समझ रही हूँ, मैं एक औरत हूं ना, इसलिए मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि आधा घंटा भी स्कूल बस अगर लेट होती है तो आपकी जान नहीं निकल जाती। 10 बार मैं ड्राइवर भैया को कॉल कर दूं कि क्या हुआ, क्यों लेट हो गया, चाहे आपके पास लड़का भी हो, क्योंकि गलत तो लड़कों के साथ भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही, हाँ मैं महिला हूँ, एक औरत हूँ, तो मैं उस चीज को ज्यादा समझ पाऊंगी। अब उनको क्या क्या प्रॉब्लम है वो चीजें मैं नहीं समझ, लेकिन मैं एक औरत हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। हम जाते हैं, कितनी 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 बच के जाते हैं, कितनी कितनी चीजों को बचा बचा के जाते हैं, फिर भी मतलब ये समाज, ये लोग, ये जो मेंटालिटी है ना, जो इतनी मैं घटिया लोगों की मानसिकता है। एक औरत है, वो बहुत प्रताड़ित है, वो ही लोग प्रताड़ित कर रहे हैं उसको, और अगर वो बोलने लगी या उनका विरोध करने लगी तो वो नजर सीधा एक ही चीज होता है, कैरेक्टर पे चले जाओ। किसी को भी बेइज्जत करना है ना, आप एक चीज नोटिस करिएगा, अगर किसी को भी धमकी देनी, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, धमकियां चल रहा है, हम तुम्हारा मतलब धमकियों से लोगों को डरा देते हैं, या नॉर्मल भी जिंदगी में मैं कहूँ तो धमकियों से लोग डरा देते हैं। क्या होता है, औरतों का सबसे वीक पॉइंट उसका कैरेक्टर होता है।
तो उसके कैरेक्टर पे बात कर दो, वो एकदम दब जाएगी, वो सहम जाएगी, या उसको कुछ भी बोल दो तुम्हें ऐसे तुमने वो, मतलब बहुत ईजी हो जाता है। मुझे लगता है ये भी टॉपिक है जो कि न्यूज चैनल वालों को जरूर कवर करने चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में कितने, वो 10 मिनट में 100 खबरें आती है, उसमें गलती से 1-2 खबर वो लोग चला देते हैं। मुझे लगता है कि उसकी भी डीपनेस में जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी तक ये बात पहुंचानी चाहिए, हमारे पार्लियामेंट तक ये आवाज आना चाहिए कि महिलाओं के साथ में कितनी सारी चीजें गलत हो रही हैं। और पता है, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ, जैसे मैं आसपास में, जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे घर में बहुत सारी महिलाएं आती थी, क्योंकि मैं भी एकदम फ्री थी, मतलब यूट्यूब है तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी आए, और मैं बड़ी भी हो चुकी हूँ, मतलब दिमागी रूप से, उम्र से, मतलब कहाँ मैं वहाँ पे 16 और मैं 30 साल की हो गई, 31 साल की हो जाऊंगी, और मैं कहाँ मैं 16-17 साल की थी, तो मेरा बुद्धि उतना विकास नहीं हुआ था, ना मैंने ये दुनिया समाज उतना देखा था। तो आती थी, बहुत सारे लोग आते थे, तो वो अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे, मेरे पति ने मुझे आज मार दिया है, फिर भी मैं जा रही हूँ, मैं घास काट रही हूँ, मैं जा रही हूँ गायों को वो डालने, तो मैं बोलती कि क्यों नहीं, आप आवाज क्यों नहीं उठाती हैं, आप क्यों नहीं बोलती हैं, तो अरे ठीक है, रोज रोज का यही है, कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं, बच्चों ने आज ये कर दिया, मतलब बहुत सारी, तो मुझे बहुत दुख होता था, मैं उनके लिए रोती थी, पता है आपको, मैं उनके लिए दवाइयाँ देती थी, मैं बहुत, मेरा हेल्पिंग नेचर था, और मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन जो चीजें जब धीरे धीरे वो चीजें जब हम भी फेस करने लगते हैं, लाइक सिर्फ मार पिटाई ही नहीं, जैसे कि मेंटली भी, या फिर किसी के ताने भी है, तो मुझे लगता है कि अच्छा, हम इसीलिए शायद विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी जगह पे जब हम खुद को रखना, जब हमारे साथ में वो चीजें गलत होती है, या हमारे किसी करीबी के साथ में वो चीजें गलत होती है, और तो भी हम चुप होते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, फैमिली को बचाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारे औरतों के लिए भी बहुत सख्त, बहुत कड़े नियम बनाने चाहिए। मतलब मैं कुंभ में गई थी, वहां पे बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर भी हम लोग जब वापस आ रहे थे, हमको ट्रेन में घुसने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि हमारी सीट थी मतलब ऑलरेडी, फिर भी हम कैसे जैसे तैसे करके एंट्री किए, और फिर भी वहां पे भी मतलब बहुत सारे लोगों की नजरें, बहुत अच्छा, धक्का है, मुक्की है, तो मतलब औरतें हैं तो उनको धक्का दे दो तो उधर चली जाएंगी, तो उनको कचर की लातों से चले जाओ, पुरुष से पुरुष नहीं उलझना चाह रहा है, मार पिटाई हो जाएगी, तो उसके पैरों पे पैर रख के चढ़ जाओ, कुचल दो, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम फेस करते हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इस तरीके की चीजें, इतना कड़ा कानून बनना चाहिए ना हमारे देश में, चाहे वो किसी लड़के के साथ में भी ऐसा गलत हो ना, तो इतना कड़ा कानून बनना चाहिए कि रूह कांप जाए लोगों की इस तरीके से गलत करने पे। लेकिन मैं यही कहूंगी, ये समाज पुरुष प्रधान था, है और रहेगा। हम बोलते हैं कि अरे आप तो सोशल मीडिया पे हैं, तो क्या हमें डर नहीं है, हम सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत डर है, उससे ज्यादा डर है। मैं 2 साल पहले मैं अपना दांत का कुछ ट्रीटमेंट करवा के आ रही थी, तो वहां पे ना पतली सी गली है, तो बाइक से ना, और मेरे पापा ने बोला कि तुम आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूँ, तो 2-3 लड़के आए और ऐसे पूरा राउंड करके ना बाइक खड़ा कर दी, मतलब डराने टाइप से, और वो पीछे सीटी बजा बजा के, मतलब मेरा, मैं पापा के बाइक से मैं पीछा करने के लिए कि मेरा लोकेशन क्या है, मैं एकदम से डर गई, तो मैं बोल रही हूँ मैं पुलिस को कॉल करूँ, तो बोला कि कहाँ है, मैं बोली देखिए परेशान कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अपना एड्रेस बता दीजिए, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, ऐसे बाइक जैसे उन्होंने धीमी करी ना उतरने के लिए, तो वो भाग गए। मतलब कि सोचिए, अगर मैं वो ही चीज, मतलब बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि अरे तुम क्या बोलोगी, तुम्हारे तो पति ने आजादी दे दी है, तुम तो सोशल मीडिया पे हो, वीडियो बनाती हो, नहीं, प्रॉब्लम हर एक औरत को है, और हर जगह पे भी है, और मानिए तो बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत अच्छे भी समाज में लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा बस ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि इस तरीके के चैनल जो गंदे तरीके के कंटेंट बनाते हैं, वो भी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मुद्दा उठाई है, तो ये मुद्दा उठाई, तो ऐसे शो तो बिल्कुल बंद होने चाहिए, लेकिन इस तरीके के जो चैनल है ना, जो कि हमारे समाज में बहुत गंदगी फैला रहे हैं, हम रील ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं और इतनी गंदी वीडियो आती है कि मतलब ऐसे गंदे आवाज आते हैं, इतने गंदे गंदे शब्द है ना, कि हम, डर लगता है किसी बड़ों के सामने से फोन चला रहे हैं, मतलब कि अरे ये क्या देख लिया, ये क्या आ गया, मतलब आपकी ना नजरें ऐसे से एक बार ऐसे होगी ना, तो ऐसे ऐसे करके फोन को स्क्रॉल करते हैं कि हे भगवान ये क्या देख, इस तरीके के ना। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, मेरी खुद की इंस्टाग्राम की वीडियो डायरेक्ट फेसबुक पे चली जाती है, तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती, मैं 3 दिन 2 दिन हो जाते हैं, कभी कभी 1-1 हफ्ते हो जाते हैं कि मैं फेसबुक ओपन भी करूँ, तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है, बाकी कोई ऐप में चलाती नहीं हूँ। तो इस तरीके से लोग कर रहे हैं, एआई का जमाना हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, कुछ भी लोग
वो कर देते हैं। और अगर आप कंप्लेन करने जा रही हैं ना तो 1 हफ्ते लग जाता है उन चीज़ों में, 2 हफ्ते लग जाता है। यूट्यूब हमारे इंडिया का है ही नहीं, तो हमको वहाँ मेल करना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हमारे यहाँ का है ही नहीं, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें से चलनी भी नहीं देनी चाहिए। चलनी भी नहीं देनी चाहिए फिर तो इंडिया में, क्योंकि आपके पास अगर इतनी अथॉरिटी नहीं है, देखिए बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट है, वो सारा मामला अपना सलटा लेंगे। हम जैसे लोग हैं जहाँ पे एक मिलियन वाले को हम डीएम करें ना तो वो हमारा रिप्लाई ना करे, इतना एटीट्यूड है। अरे तुम्हारे अंदर के तुम, मैं मुझे क्या दे दोगी? क्या ही तुम्हारे पास है? ना फाइनेंशियली तुम मुझे स्ट्रांग दिखती हो, एक तुम्हारा गांव में घर दिखता है, तो तुम क्या ही कर लोगी? ये मतलब मेंटालिटी है लोगों की, आपको जज करते हैं। आपको पता है कि यूट्यूब की जो मेरी जर्नी रही है वो इतनी ईजी नहीं रही। आप गांव से हो ना, आपको ब्रांड वो करता है, जज करता है, आपको लोग जज करते हैं। अच्छा आप गांव से हो तो आपको गांव वाले तो देखिए मतलब 20% में छोड़ दो तो 80% लोग वहां जा रही हैं, वहां जा। अभी जो चीजें सोशल मीडिया पे उथल पुथल हुई थी, आपको क्या लगता है इससे इतना इफेक्ट पड़ा है ना, इतना इफेक्ट पड़ा है ना कि जो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अच्छा यहाँ जा रही, मतलब मेंटालिटी ही गंदी है। वो अपने घर की औरतों को रोज पीट रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। पीट रहे हैं, पीटते हैं, आराम से मुंह में पान चबाएंगे, पीट के आ रहे हैं, चट्टी पे बैठ के हे कर रहे हैं। वो लोग अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। और अगर आप काम कर रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं, आप वीडियो का काम कर रही हैं, तो आप उनकी नजरों में गलत है। तो इस तरीके के भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो, क्योंकि कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जिन्होंने इतनी इमेज खराब कर रखी है, तो गांव वालों की मेंटालिटी होती है कि इहो इसने वीडियो बनावा, तो ये भी ऐसी ही वीडियो बनाती होगी। अब वो नहीं आपका पूरा जाके चैनल सर्च करेगा और देखेगा, उसकी उसने वो देखी है कि आपने ऐसे कपड़े करके वीडियो बना दी, अपने पति के साथ में है। मतलब एक क्या है कि उसके हस्बैंड भी, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अच्छा इसमें बहुत पैसे हैं, इससे हम इतने पैसे कमा लेंगे। उनको शर्म नाम की चीज नहीं है। आप उनके बच्चे वो वीडियो शूट करते हैं, उनके वो बच्चे देखते हैं वो वीडियो। मतलब हम क्या अपने समाज को क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगी, बट मुझे लगा, मैं इसलिए नहीं कि मैं क्रिएटर हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ, मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। उन्होंने तो जो किया वो किया, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया बहुत बिकाऊ है। मैं उस वाले मीडिया को नहीं बोल रही, लेकिन हाँ है, तो पता है ना कि इस टॉपिक पे ज्यादा वो चीजें मिलेंगी, ज्यादा हाइप मिलेगी, तो लोग बोल रहे हैं। जो छोटे 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 कितने अत्याचार होते हैं, महिलाओं पे हाथ उठाना कितनी गलत बात है, या पुरुष पे भी हाथ उठाना मतलब कोई भी औरत भी नहीं कर सकती, कोई पुरुष भी नहीं कर सकता। ये कितनी गलत बात है, किसी पे हाथ उठा देना, किसी पे थप्पड़ मार देना, किसी को रोज मारना या पीटना, या उसके साथ में अत्याचार करना किसी के साथ में। मैं बहुत सारी लोगों को देखती हूँ कि जो छेड़छाड़ का शिकार हुए हैं, छोटी बच्चे, औरतें घरों में ही, बहुत सारी। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। और हम कहीं ना कहीं उसको चुप होके सह के, क्योंकि हमें अपने परिवार को, क्योंकि माँ बाप ने शादी करती है उसको अच्छे से निभाना है। या तो फिर मैं देखी हूँ कि लोग मर जाने पे बेटियों को, अरे मर गई, लेकिन वो अगर उसका अगर डिवोर्स लेने की बात कर दी तो माँ बाप के प्राण चलने जाने लगते हैं। अगर मैं गलत होंगी तो मुझे बताइएगा, और मैं सही होंगी तो भी मुझे बताइएगा। जो जिन लोगों को ये वीडियो बहुत वाहियात, गंदी, बहुत बुरी लगेगी, कृपया करके इस वीडियो को मत देखिएगा। और मिलती हूँ कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।